मित्रों प्रणाम एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम ज़्यादा समय न लेते हुए कम समय में अपनी बात रखना चाहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अज्ञान पे, अज्ञानता पे। ज्ञान और अज्ञान एक सिक्के के दो पहलू मान लीजिए। दोस्तों, आज हम जीवन में जो भी पाते हैं, जो भी करते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? पैदा होने से लेके मरने तक ज्ञान और अज्ञान में हम जीते हैं। जैसे जब आप इस धरती पे जन्म लेते हैं, तब आपको इस धरती के बारे में कुछ नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, तो सर्वप्रथम आपके माता पिता आपको एक एक चीज़ बताने लगते हैं। जैसे जैसे समझदार होते हैं, भाई माँ बाप आपको तो तभी बताएंगे ना। कोई पशु पक्षी है, उसके बारे में बताना शुरू करेंगे, ये ऐसा बोलता है, ये ऐसा करता है। सांप के बारे में, बिच्छू के बारे में, ऐसे जीवों के बारे में बताएंगे, ये काट लेगा, इसमें जहर होता है, ये डंक मार देता है। ऐसे पेड़ पत्तों के बारे में बताएंगे, औषधि के बारे में बताएंगे। आप जैसे मान लिया एक तुलसी का पत्ता, आप तुलसी का पौधा देखते हैं। तुलसी के पौधे के बारे में बताया गया है कि अगर तुलसी का पत्ता रोज़ सवेरे उठ करके आप 5 पत्ते तुलसी को प्रणाम करके और 5 पत्ते आप खा लेते हैं, तो ये आपके शरीर में बहुत सारे फ़ायदे देगा, जिसका आपको ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर ज्ञान हो जाता है तो आप वो तुलसी का पौधा लगाएंगे भी और उसके पत्ते का उपयोग भी करेंगे। ऐसे आप किसी चीज़ में, किसी भी बात को लेकर, मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, समझ लो अभी कोरोना महामारी चल रही है और एक आदमी को कोरोना हो गया और दूसरा उसकी पत्नी या उसका भाई या उसका बेटा, उसको ये नहीं मालूम है कि मैं पिताजी के गले लग जाऊंगा या उनसे चिपट जाऊंगा तो मुझे भी कोरोना हो जाएगा। तो क्या करेगा? है पिताजी बीमार हो गए या माताजी बीमार हो गए, उनके गले लग जाएगा। या पति बीमार हो गया, अरे ऐसा कैसे हो गया? तो क्या होगा? आपने अज्ञानता बस अपने प्रेम को दिखाया और आपको कोरोना मिल गया। लेकिन अगर आपको ज्ञान होता कि ये छुआछूत की बीमारी है, हमें धैर्य धारण करना चाहिए, तो अब जो चीज़ें बताई गई हैं, 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने, हाथ धोएं, जो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं उनका उपयोग करें और इनको भी उपयोग कराएं, इनको एकांत में रखें। अभी दवाई नहीं बनी तो ये ही दवाई है। तो क्या होगा? आप भी सुरक्षित बच गए और वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसे जीवन के हर पहलू पे भाइयों, मैं कहता हूँ, कितने हमारे नवयुवक हैं जो पढ़े लिखे हैं, गांव में बैठे हैं, शहरों में बैठे हैं, दिन रात नौकरी ढूंढ रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि वो पढ़ के भी अज्ञानी है। लेकिन वो अज्ञानी कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ाई को ही महत्व समझा कि बस पढ़ लो, क्लास पार कर लो, डिग्री ले लो और ज्ञानी बन जाओ। देखिए भाइयों, बहुत कुछ चीज़ें हमारे विद्यालय में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन सामान्य जीवन जीने के लिए आपका ज्ञान जो माता पिता द्वारा दिया हुआ है, समाज के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है और जो स्कूल में दिया हुआ ज्ञान है, वो जीवन भर काम आता है। लेकिन आप तो क्या करते हैं? जैसे उदाहरण देता हूँ, जो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये 5 भाई थे और कौरव भी 100 भाई थे। ये सारे लोग एक गुरुकुल में पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे। और उसी में जब अर्जुन से सबसे पूछा गया कि इस पक्षी के आँख में तीर मारना है, तो जब किसी को साधने के लिए बोला गया कि धनुष बाण लीजिए और निशाना साधिए, तो कोई कहता है जी हमें तो पत्ता दिख रहा है, कोई कहता हमें उसकी पूँछ दिख रही है, कोई पीठ दिख रही है, कोई सर दिख रहा है।
लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उन्होंने कहा, गुरुवर हमें इसकी सिर्फ आँख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो सबसे बड़े धनुर्धर साबित हुए, क्योंकि ज्ञान, उन्होंने सटीक एक ही चीज़ पे जो करना है उस पर ध्यान दिया। दोस्तों, जो पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं बेरोजगार, मुझे बताइए। वो क्या बनना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो ये निर्णय ले लें अपने सामर्थ्य, अपने ज्ञान के अनुसार कि मुझे इसका जानकारी है। किसका? बिजनेस, व्यापार की। अब बिजनेस व्यापार की जानकारी तो पढ़ के निकले हुए बंदे को नहीं होगी, तो उसके लिए क्या करना होगा? कहीं नौकरी करना चाहिए, कैसे भी करना चाहिए। ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है तब भी आप ज्वाइन करें, किसी को जाने, पहले निर्णय लें क्या करना चाहते, कौन सा बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, तो वहाँ नौकरी कर लें, वहाँ सीख जाएंगे। क्योंकि जो आपको स्कूल में और कॉलेजों में जो ज्ञान दिया गया, या तो आप किसी सब्जेक्ट को लेके पढ़ाई किए हैं, डॉक्टरी पढ़ाई किए हैं, तो डॉक्टरी का ज्ञान पूरा होना चाहिए। अब अच्छे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर कैसे बन जाते हैं? जो उसकी गहराई में जाते हैं। एक ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर? ज्ञान तो सामान्य चीज़ है, हम भी जानते हैं, लेकिन विज्ञान ये स्पेशल, इसको हम जानते हैं, इसके बारे में हमें बहुत गहराई से जानकारी, हमने पढ़ाई किया है। शुद्ध और विशुद्ध, ये क्या इसका मतलब हुआ? शुद्ध और विशुद्ध। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, एक तो शुद्ध हो गया और एक वो खराब हो गया। नहीं, शुद्ध और विशुद्ध में अंतर है। शुद्ध और विशुद्ध, विशुद्ध मतलब 100% प्योर। तो इस तरह से ज्ञान और विज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है। तो पढ़ाई में भी आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो ज्ञानवान बने। सिर्फ पढ़ाई से ज्ञान पूरा नहीं हुआ आपका, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर लिए, ये संसार के बारे में जान लिया, हमें बोलना कोई भाषा का ज्ञान हो गया, तो आप अंग्रेजी का ज्ञान ले लिया, उर्दू का ज्ञान ले लिया, संस्कृत का ज्ञान ले लिया, तो उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं और पुस्तक में लिखी हुई चीज़ों के आधार पे बाकी और चीज़ों को जान सकते हैं। इसी तरह हमारी मातृभाषा हिंदी है, 43% यहाँ लोग बोलते हैं, हम तो हिंदी ही जानते हैं। अब हिंदी में कितनी सारी किताबें, मैक्सिमम स्टोर में जाएंगे ज़्यादातर किताबें हिंदी में मिलेंगी, 60%, और 40% में इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट में। तो मतलब या तो आपने पढ़ाई किया है, या आप कोई पुस्तक से पढ़ के ज्ञान ले लें। और अगर पुस्तक भी नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई भी कर लिया है और आप नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको भाइयों किसी का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। और सीखने के बाद आपको फिर नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जज्बा होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, आत्मसंकल्प होना चाहिए कि मैं ये करके ही दिखाऊंगा। तो कोई भी दृढ़ निश्चय कर लेता है, उसको नौकरी की ज़रूरत नहीं होती है, उसको भटकने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अभी सारे लोग जो आसान समझते हैं, अरे कहीं अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी नौकरी क्यों दे दिया जाए। अगर अच्छा ज्ञान होता आपको तो आप बेरोजगार तो होते ही ना। लोग तो कहेंगे सब्जी का दुकान करना, अरे ये कोई काम है, मिठाई की दुकान करना कोई काम है। भाइयों, इतने बड़े बड़े काम हैं, उसकी गहराई में जा कर के देखिए। सो मेरा कहने मतलब है, ज्ञान, आप किसी भी बीमारी से जूझने के लिए अगर आप किसी ऐसी जगह फंस गए हैं जहां डॉक्टर नहीं मिल सकता, और आपके पास आज मोबाइल है, मोबाइल तो अब ज्ञान गुरु बन गया है ना, गूगल बाबा ज्ञान गुरु बन गए हैं। आप इसमें चाहेंगे तो ये जितनी जड़ी बूटियां हैं दोस्तों, उसको सर्च करेंगे और कहेंगे मैं ऐसी जगह हूँ, मैं कैसे ठीक हूँ। बुखार है तो बुखार की दवाई क्या है, मुझे कोई भी बीमारी है तो उसकी दवाई क्या है, ये मोबाइल ही आपको बता देगा कि किस जड़ी बूटी से इस बुखार को ठीक किया जा सकता है। आज की तारीख में देखें दोस्तों, और आपको फ़ायदा हो जाएगा, वही मिल जाएगा। जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, इन्हीं में दवाइयाँ हैं, इन्हीं में दवाइयाँ हैं। पूरे संसार में आप देखें, आज अमेरिका आपके हल्दी के बारे में जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, हल्दी क्या है, हजारों लाखों गुण से भरी हुई हल्दी है। पीपल का पेड़ क्या है, पीपल के पेड़ को क्यों नहीं काटते? क्योंकि जो समझते हैं कि ये ऑक्सीजन को 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके शुद्ध करता है। बाकी पेड़ 12 घंटे ऑक्सीजन लेते हैं, 12 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करता रहता है। इसलिए वो आपके लिए, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
उसके फल, उसके छिलके, उसके तने, एक एक चीज़ में गुण छुपा हुआ है। अब ज्ञान हो तब ना, नहीं तो पेड़ है। आप इंटरनेट पे डालिए, गूगल से सर्च कीजिए कि इसमें क्या औषधियाँ हैं। ऐसे बहुत सारी, तुलसी का पत्ता होली प्लांट माना गया है, नीम का पत्ता, नीम के पौधे, कितना बड़ा उसमें औषधि छुपी हुई है। ऐसे जितने तरह के आप घर में ये मसाले इस्तेमाल करते हैं, आप एक एक मसाले के बारे में जानना चाहते हैं, गूगल बाबा पे छोड़ते जाइए और वो बताते जाएंगे कि ये सौंठ है, हल्दी है, पीपली है, जो है हर लहसुन है, प्याज है, अद्भुत गुण हैं इसमें। लेकिन आप जाने तब तो आपके लिए तो सामान, क्योंकि सरलता से उपलब्ध है, इसको दवाई में इस्तेमाल है। डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे, और डॉक्टर भी आज की तारीख में ज़्यादातर डॉक्टर क्या करते हैं, मोबाइल उठाया। पहले तो डॉक्टर बहुत ज्ञानी होते थे, हाथ पकड़े, नब्ज पकड़े और आपको बता देंगे, फेस समझ के, आपसे बात करके, जीभ देख के बता देते थे कि ये बीमारी, फटाक से दवाई लिख देते। आज के डॉक्टर तो कहते हैं पहले आपके बारे में जान लिया, पूछ लिया, फिर कहते हैं नहीं, ज़रा ब्लड टेस्ट करा के लो, मैं बिल्कुल देखना चाहता हूँ आपको है क्या। मतलब कुछ तो ढोंग बनाते हैं। मैं सभी को नहीं कहता, कुछ लोग तो ऐसा जानबूझ के करते हैं कमीशन के चक्कर में, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बिल्कुल सटीक जानकारी के लिए आपका ब्लड परीक्षण कराते हैं। तो उसमें आपको शुगर है, आपको कौन सी बीमारी है, क्या है, उससे सब कुछ रिपोर्टें आ जाती हैं, जिस तरह के आपके लक्षण, तो डॉक्टर उसके अनुसार इलाज करते हैं और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अन्यथा अंदाजे से दवाई देते रहेंगे तो बरसों लग जाएंगे और ठीक नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब दोस्तों, ज्ञान और अज्ञानता दोनों का, अज्ञानता को किससे नष्ट करेंगे? ज्ञान से। अज्ञानता, अंधेरा कैसे दूर होगा? जब आप रोशनी जलाएंगे। बहुत सारे अनगिनत उदाहरण हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जैसे कोरोना की बीमारी है, जिसको कुछ भी नहीं पता हो, गांव में सबके पास मोबाइल है, वहीं के वहीं कोई ये जो अभी इंजेक्शन बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, इसको बरसों लग जाएंगे, 1 साल तो लग ही जाएगा। अब ज़रूरत ही नहीं है। अब दुनिया भर के काढ़ा, दुनिया भर की होम्योपैथिक दवाइयाँ, आज अमेरिका होम्योपैथिक ये आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए आपके सारी जड़ी बूटियों पे अध्ययन कर रहा है, इंडियन आयुर्वेद के आयुर्वेदाचार्य को लेके। आप उसको जानिए तो, लेकिन आप जानना नहीं चाहते। मेरा कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप किसी तरह का कष्ट झेल रहे हैं, चाहे नौकरी ना होने का कष्ट, चाहे बीमार होने का कष्ट, चाहे संतान ना प्राप्ति होने का कष्ट, चाहे आपको रास्ते में किसी तरह का कष्ट होता है, गाड़ी पंचर हो गई तो पंचर लगाना, या उसको गाड़ी का टायर चेंज करने नहीं आता है, वो भी एक अज्ञानता हुई। तो कदम कदम पे ज्ञान और अज्ञान का महत्व है दोस्तों। इसलिए ज्ञानवान बनिए, जिस लाइन में जाना चाहते हैं उसका ज्ञान प्राप्त करें और चल पड़ें। दृढ़ संकल्प हो जाए, आप सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आपकी इच्छा है। लेकिन कष्ट तो यही होता है, जानेंगे नहीं, और ये काम हमको नहीं मिला, ये चीज़ नहीं मिला, कोई कार्य आपसे नहीं हो पाता है, या कहीं कंपटीशन में आप बाहर हो जाते हैं, तो हेल्दी कंपटीशन कीजिए ना। आप तो चाहेंगे उसके टांग मार दो, वो गिर जाए तो हम आगे निकल जाए। ये कोई कंपटीशन थोड़े हुआ, ये तो दुर्दांत काम हुआ, गलत काम हुआ। तो दोस्तों, गलत रास्ते से सही फायदा नहीं मिल सकता। ऐसे मेरा कहने का मतलब है, अगर जीवन में सफल बनना चाहता है, एक एक कदम पे ज्ञान और अज्ञान का फर्क मिलेगा। आप अगर ज्ञानी हैं तो गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, और जैसे कागा कोकिला शब्द सुने प्रिय होए। ये बहुत बार सुना चुका हूँ। वहाँ भी दोनों के वाणी को लेकर के ही अच्छा और बुरा कहा गया है। तो ऐसे दोस्तों, आप अगर ज्ञानी हैं तो आपके हर जगह आपको आपका सम्मान होगा और आपको काम मिलेगा। अज्ञानी है तो बोझा ढोने के अलावा, कुदार गोड़ने के अलावा, रोड बनाने के अलावा और कुछ नहीं पाएंगे। सिर्फ तसला में मिट्टी धो सकते हैं। लेकिन अगर ज्ञानी हैं तो आप राजमिस्त्री बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, बहुत बड़े इंजीनियर बन सकते हैं, सैकड़ों मकान एक साथ बना सकते हैं। तो दोस्तों, इतना बड़ा अंतर होता है ज्ञान और अज्ञानता का। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। सारा भारतवर्ष में सारे ज्ञानी लोग पड़े हुए हैं, लेकिन अज्ञानी भी बहुत हैं। अज्ञानता बस अपने को दुश्मन बना लाना किसी से,
अरे कुछ भी करना है, किसी के बारे में तो जानोगे। अगर मान लिया हमारे देश पे चाइना जिस तरह से हमें घेर रहा है, तो हमें क्या होना, उसके वीक पॉइंट क्या हैं, हमें वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और फिर उसके वीक पॉइंट जो जो हैं, हमें उस पे प्रहार करना होगा। जैसे रावण के अंदर क्या अमृत छुपा हुआ था, अगर श्री राम को उस अमृत का ज्ञान ना होता तो रावण को मार ही नहीं सकते थे। इसलिए उनको ज्ञान किसने दिया, विभीषण ने, कि प्रभु इसको 1000 बार मारोगे ये जिंदा हो जाएगा, इसके नाभि में अमृत है, उस नाभि को सुखाओ। तो वहाँ जब बाण मारा तब जाकर के रावण को मारा। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, ज्ञान और अज्ञान ये बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा विषय है। इस पे मैं कई बार आपसे बात करूँगा। फिर क्या करूँगा, एक एक विषय को लेकर बात करूँगा। अगर बीमारी को लेकर किया तो पूरा 15-20 मिनट आपको बीमारी से संबंधित ज्ञान और अज्ञान बताएंगे। बिजनेस का लूँगा तो बिजनेस के ज्ञान और विज्ञान का होगा। आज की तारीख में मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे फर्नीचर का बिजनेस मैं कर रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए, मुझे कपड़े के बिजनेस में डाल दिए। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं कपड़े के भी बिजनेस में आगे बढ़ के दिखाऊँगा। क्योंकि मैं क्या करूँगा, मैं शुरुआत करूँगा, कॉटन कहाँ मिलता है, कॉटन का कहाँ धागा बनता है, धागा किस फैक्ट्री से मिलेगा, किस रेट में मिलेगा, सबसे बढ़िया बनाने वाला कौन है, और फिर इसका उत्पादन, इसका कपड़ा मिल कहाँ है, उससे किस किस तरह के कपड़े मिलते हैं, हमें ये किस मार्केट में बेचा है, मार्केट कहाँ कहाँ है, हमें रिटेल मार्केट कहाँ है, होलसेल मार्केट कहाँ है, और इसका मार्जिन क्या होगा, पैकिंग कैसे होगा, आएगा कैसे, जाएगा कैसे। मैं ढूंढ डालूँगा 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें जानने के बाद, और मैं उतर जाऊंगा। और मैं कहता हूं बिना पैसे के भी मैं वहां भी कामयाब होकर दिखा दूंगा। ये होती है इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मनिर्भरता। लेकिन अगर आप अज्ञानता बस है, मुझे तो काम ही नहीं मिल रहा है, मैं तो घर पे बैठा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आप ज़िंदगी भर घर पे ही बैठे रहेंगे, पढ़े लिखे बैठे रहेंगे, आपकी पूछ नहीं होगी, क्योंकि आप अज्ञानता से भरे हुए हैं, ज्ञानी का ढोंग कर रहे हैं, सर्टिफिकेट लेकर बोल रहे हैं। सर्टिफिकेट क्या चाहिए, कितने लोगों को गवर्नमेंट का नौकरी मिल जाएगी भाई, गवर्नमेंट की नौकरी तो एक बार लग गए। हमने जीवन में जब बीए फर्स्ट ईयर पास किया था तो हमारे साथ यही हुआ था कि मैंने सोचा था अब जीवन में मुझे क्या करना है। मैं खेती का स्वाद चख चुका था, मैंने कहा था नहीं खेती नहीं, अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ। वही सारे लोग चले गए थे, जब वो विदाई का होता है ना, सारे टीचर, सारे जो विद्यार्थी होते हैं उनको एक वो दिया जाता है, फेयरवेल पार्टी होती है, सब चले गए थे। मैं उस प्रांगण में 1 घंटे बैठा रहा और मैंने निर्णय ले लिया कि अब मैं घर से बाहर निकलूँगा, अपने इंडिया के हर कोने कोने में जाऊँगा, जहाँ मुझे सटीक चीज़ मिल जाएगी मैं वहीं ठहर जाऊँगा। और वही किया, आज मैं यहाँ हूँ। तो आप निर्णय तो लीजिए, एक टाइम बैठ के निर्णय लीजिए और फिर उस पर शोध शुरू कर दें। आप देखिएगा, आपको 6 महीने के अंदर आपको कोई नौकरी पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं आप कार्य करना शुरू कर देंगे। और कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता भाइयों। मैंने पहले भी बताया है, मैं चाय की दुकान पे काम किया हूँ, रिक्शा चलाया हूँ, चपरासी का काम किया हूँ, और आज सफल बिजनेसमैन मुझे लोग कहते हैं। मैं आज भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा हूँ, जब तक जीवन तक चढ़ूँगा। मैं इसके बारे में कितना बताऊँ दोस्तों, ज्ञान प्राप्त कीजिए, अज्ञानता दूर हो जाएगी। दीपक जला दें, अंधेरा दूर हो जाएगा। जय श्री राम।